आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें ये मौका दिया कि हम आगरा मसीह मंडली में परमेश्वर पिता के वचनों को लेकर आने पाए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए शबनम आंटी और अनुपम अंकल का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके इस प्यारे से ऑनलाइन फेसबुक पेज में परमेश्वर पिता के वचनों को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और जितने भी लोग हमारे साथ इस ऑनलाइन फेसबुक पेज में ज्वाइन हो रहे हैं, मैं आयुषी एलिशा डैनियल आप लोगों का आगरा मसीह मंडली में वेलकम करती हूँ। आइए अब समय होगा कि हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए और आज की आराधना के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। तो आइए जितने भी लोग हम सब जो इस आगरा मसीह मंडली पेज में ज्वाइन हुए, हम सब मिलकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे आज की शाम के लिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है। आज की सुबह से लेकर हमें अभी तक परमेश्वर पिता ने सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 देते मान जी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज की शाम के लिए, परमेश्वर पिता इस समय के लिए, परमेश्वर पिता जो आपने हमारे लिए ठहराया है। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आगरा मसीह मंडली में परमेश्वर पिता आपके वचनों को लेकर आने पाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जब हम आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन की तैयारियां करते परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन परमेश्वर पिता, आज के वचन से हम बहुत कुछ सीखने पाए परमेश्वर पिता, और आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर पिता हम अपने मन को तैयार कर सकें। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए। आज की आराधना में परमेश्वर पिता हम जो भी गीत गाते परमेश्वर पिता, उससे सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता। आप हमारे साथ रहिए परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ शबनम आंटी और अनुपम अंकल के लिए परमेश्वर पिता, आप उनको ब्लेस्ड करना, उनकी फैमिली को ब्लेस्ड करना, इस मिनिस्ट्री को ब्लेस्ड करना परमेश्वर पिता। इस पेज में आने वाले हर एक दास और दासी को आप ब्लेस्ड करना परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन है परमेश्वर पिता, आपके वचनों को सुनने के लिए बैठे परमेश्वर पिता, हर एक को बहुत ऐसे आशीषित करना परमेश्वर पिता। आगे के पूरे समय को, पूरी आराधना को, आज के वचन को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंप देती हूँ और हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए, आमीन। आइए अब समय होगा कि हम परमेश्वर पिता की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। और जैसे हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में हम परमेश्वर पिता के बेटे का हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर इसी आनंद में, इसी खुशी में हम परमेश्वर पिता की महिमा में कुछ गीत को गाएंगे और उसके नाम को हम महिमा देंगे। Bye.
आइए हम परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत को और गाएंगे और उसके नाम को हम महिमा देंगे।
परमेश्वर पिता की महिमा में एक गीत को और गाएंगे और उसके नाम को हम महिमा देंगे। धन्यवाद करते हैं अपने परमेश्वर पिता का
और विश्वास करते हैं कि आज की आराधना को परमेश्वर पिता ने ग्रहण किया है। आइए अब समय होगा कि हम आज के वचन को देखेंगे। और मेरा वचन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत शॉर्ट में है। और जैसे कि हम सब जो है बड़े दिन की तैयारियां कर रहे हैं, तो आज का वचन हमें यही सिखाता है, हमें यही बताता है कि हमें अपने जो क्रिसमस की तैयारी है हमें किस प्रकार से हमें करना चाहिए। हम जो है क्रिसमस के दिन हम क्या करते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम खाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हम पहनते हैं और हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन आज के दिन परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे ये कहता है, पूछता है कि तुमने क्रिसमस की तैयारी किस प्रकार से की है। हम कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, शूज पहनते हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन क्या आज हम परमेश्वर पिता के अगर परमेश्वर पिता का बर्थडे मनाना चाहते हैं तो क्या आज हम उसके लिए तैयार हैं? आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता मुझे और आपको यही सिखाना चाहता है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर पिता के जन्म की तैयारी करना चाहिए। और आज के वचन के द्वारा हम ये परमेश्वर पिता से कहें या अपने आप से कहें कि जैसे मैं पिछले वर्ष तक मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करते आया था, लेकिन इस साल मैं क्रिसमस जो है बहुत अलग ही सेलिब्रेट करूंगा। हमें ये चीज अपने आप से कहना है। तो सबसे पहली बात जो परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे जो कहता है कि हमें सही प्रकार से क्रिसमस कैसे मनाना है, किस प्रकार से अपनी तैयारियों को करें, तो पहली चीज परमेश्वर पिता कहते हैं, जब हम पहला वचन देखेंगे इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 14वीं आयत, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और 14th आयत में इस प्रकार से लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मतलब पहली चीज जो परमेश्वर पिता मुझे और आपको ये सिखाता है कि हमें मेल मिलाप करना बहुत जरूरी है। आज हो सकता है कि हम बहुत सारे त्योहार मना रहे हो, लेकिन अगर हमारे मन में अपने भाइयों के लिए प्रेम नहीं रहेगा, अगर हमने अपने भाइयों से मेल मिलाप नहीं रखा है, तो ये हमारे त्योहारों को मनाना व्यर्थ हो जाएगा। ये सब व्यर्थ है। अगर हमारे अंदर किसी के लिए मन मुटाव है, अगर हमने किसी के प्रति अगर हमारे अंदर भेदभाव है, ईर्ष्या है, जलन है, कपट है, तो हमारे त्योहार मनाना व्यर्थ है। जब हमने इस वचन को पढ़ा तो वचन के अनुसार क्रिसमस का समय जो है वो परमेश्वर और मनुष्य से मेल मिलाप करने का समय है। आज हम देखते हैं कि हम आज प्रभु से कितना दूर है मेरे प्रियो। आज हम प्रभु से कितना दूर है। हम त्योहार तो मनाते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रभु के लिए वो आदर नहीं है, वो सम्मान नहीं है, वो प्रेम नहीं है। इसलिए वचन कहता है इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और 14th आयत में, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अगर हमारे अंदर मेल मिलाप की आत्मा नहीं है तो हम कभी भी प्रभु को नहीं देखने पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत कहती है, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर ना लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। यहाँ पर वचन हमें सिखाता है, वचन हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेज दिया ताकि वो संसार के लोगों से मेल मिलाप कर सके, वो मनुष्यों के साथ मेल मिलाप कर सके। लेकिन मनुष्य जो है उन्होंने प्रभु को कभी नहीं पहचाना और वो प्रभु से उतना ही दूर होते चले गए। क्रिसमस का समय हमें ये संदेश देता है कि इस समय परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने इस संसार से मेल मिलाप कर लिया। जब हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ अय्यूब उसका 35 चैप्टर 35 वर्ड 7 में, यदि तू धर्मी है
तो उसको क्या देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने तो हमें बहुत सारी चीजें दिया है, प्रभु ने तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें दिया है, लेकिन प्रभु हमसे कुछ चीज चाहता है। यहाँ पर वचन कहते हैं कि यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है। अगर हम प्रभु पर विश्वास रखते तो प्रभु को क्या देते हैं, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। आज हम प्रभु को क्या दे रहे हैं मेरे प्रियो। हम त्योहार तो मनाते हैं, हम बहुत सारी चीजें त्योहारों में करते हैं, लेकिन हम क्या प्रभु को दे रहे हैं। अगर हम प्रभु से लेना जानते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा प्रभु भी जो है वो हमसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करता है, बहुत सारी चीजें प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम अपना 100% अपने प्रभु को दें, हम अपना मन प्रभु को दें, हम अपना जीवन प्रभु को दें। लेकिन आज हम क्या करते हैं, सिर्फ ऊपरी दिखावा करते हैं। हम अपने कपड़े दिखाने के लिए चर्च जाते हैं। हम अगर गाते हैं तो हमें ये लगता है कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हम लोगों को दिखाने के लिए हर काम करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु सिर्फ चाहता है कि जो कुछ भी हम कार्य करें उससे सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु की महिमा हो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत कहती है, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वो मनुष्यों के साथ मेल मिलाप कर सके। अगर हम देखें तो प्रभु ने जब इस संसार में वो आए, एक साधारण से बच्चे के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु ने क्या किया कि हमारे अपराधों का दोष उसने अपने ऊपर ले लिया और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल सके। और जब उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया तो उसने मनुष्यों से मेल मिलाप कर लिया, और यही वचन प्रभु जो है वो हमें भी देता है। भजन का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 37 वर्स 37 पर, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। मेरे प्रियो, हम ये जो मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि मेल मिलाप करने से क्या होता है। अगर हम किसी से मेल मिलाप कर लेते हैं तो उससे क्या होगा। अगर हम किसी से मेल मिलाप करते हैं तो हमारी रुकी हुई प्रार्थना सुनी जाती है। जब हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23-24, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करे और हमारी प्रार्थना ग्रहण की जाए, तो हमें एक काम जरूर करना है। हमें जहां तक हो सके सभी मनुष्यों से मेल मिलाप रखना है। प्रभु कहता है कि पहले तू जा अपने भाई से मेल मिलाप रख, उसके बाद तू मेरी वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए आना। अगर हम प्रभु के भवन में जा रहे हैं और अगर हमारे अंदर मेल मिलाप नहीं है तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए प्रभु कहता है कि पहले तू जा अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद तू वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए आना। भजन का लिखने वाला भजन संहिता 66:18 में कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि हम अपने मन में व्यर्थ बातों को सोचते हैं, बुरी बातों को सोचते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये क्रिसमस में हमें कैसी अपनी तैयारी को करना है। सबसे पहली चीज हमने देखी कि एक दूसरे से हमें मेल मिलाप करना है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि एक मन रखने के द्वारा हमें एक मन रखना है।
मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 कहता है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम क्रिसमस के पोस्टर देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर हम तीन ज्योतिषियों को देखते हैं और उन ज्योतिषियों को हम कभी नहीं भूलते। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तीन ज्योतिषी थे उनकी सोच एक थी, उनका मन एक था, और ये जो ज्योतिषी थे वो बहुत ज्ञानवान थे, धनी थे और बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। और ये जो तीन ज्योतिषी थे उनकी सोच एक थी, उनका मन एक था, उनके विचार एक थे। अगर उनके विचार नहीं मिलते, अगर उनकी सोच नहीं मिलती मेरे प्रियो, तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते थे, लेकिन उनका मन एक होने के कारण, उनके विचार एक होने के कारण वो तीनों ज्योतिषी जो थे वो सही स्थान पर पहुंच गए। वचन कहता है फिलिपियों उसका 2 अध्याय 2 आयत में, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। दूसरा वचन रोमियो उसका 15वां अध्याय 6वीं आयत और 7वीं आयत में कहता है, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। यहाँ पर पौलुस जो है उन्होंने रोमियो की मंडली को ये बात हम देखते हैं कि क्यों कही। जो संत पौलुस थे उन्होंने रोमियो की मंडली में ये बात क्यों कही। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग थे तो उनमें क्या होता था कि उनमें बात नहीं बनती थी, वो उनके विचार नहीं मिलते थे और उनमें हमेशा क्या होता था कि टकराव होता था। तो यहाँ पर जो संत पौलुस है वो उनसे कह रहे हैं कि ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। आज हम जो मसीही लोग हैं, हमारे विचार एक होने चाहिए, हमारे मन एक होना चाहिए और हमें एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की हमें एक साथ स्तुति करना चाहिए। इफिसियों उसका 4 अध्याय 2 आयत कहती है, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अगर कोई आज हमारी इंसल्ट करता है, हमें बुरा भला कहता है, तो प्रभु कहता है अपने वचन में कि एक दूसरे की सह लो। हमें सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर एक दूसरे से प्रेम करना है और एक दूसरे की बातों को हमें सह लेना है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं कुलूसी उसका 3 अध्याय 12वीं आयत में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हम जो परमेश्वर पिता के चुने हुए हैं मेरे प्रियो, तो हमारे अंदर दीनता नम्रता होना बहुत जरूरी है, भलाई होना बहुत जरूरी है, सहनशीलता हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जब हम ये ज्योतिषियों के बारे में देखें, जो 3 ज्योतिषी थे, वो खुद एक राजा थे, धनी थे, विद्वान थे, और वो ये कह सकते थे कि हम तो इतने बड़े राजा हैं, हम एक यहूदी राजा को प्रणाम करने की हमें क्या जरूरत। लेकिन उन्होंने अपने आप को दीन नम्र बनाया और उन्होंने यहूदी के राजा को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने प्रणाम किया। और उनकी दीनता का उन्हें क्या फल मिला? सबसे पहला फल उन्हें ये मिला कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। दूसरी बात, उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह को उपहार दिए अर्थात सोना, मुरलो, लोबान, तो हमें उनके उपहार द्वारा हमें ये पता चलता है कि यीशु का जीवन कैसा होगा।
तीसरी चीज, जब तक सुसमाचार रहेगा तब तक लोगों की चर्चा भी लगातार होती रहेगी। तो मेरे प्रियो, हमें अपनी क्रिसमस की तैयारी को कैसे करना है? सबसे पहली बात हमने देखा कि हमें एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है, एक दूसरे के सामने नम्र भाव से रहना है। उनके पास जो आज अंधियारे में बैठे हैं, हमें उन्हें प्रभु की ज्योति में लेकर आना है। यशाया उसका 9वां अध्याय और 2 आयत के अनुसार बड़े दिन का जो संदेश है, सबसे पहले हमें उन लोगों के पास पहुंचाना है जो गरीब हैं, जो पिसे हुए हैं और जो अंधियारे में बैठे लोग हैं। हमें उन तक प्रभु का सुसमाचार हमें लेकर जाना है। हमें प्रभु के सुसमाचार को ऐसे लोगों तक लेकर जाना है जो हमें बुरी नजरों से देखते हैं, हमें तुच्छ समझते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं। हमारे सताने वालों के पास हमें प्रभु का वचन लेकर जाना है। मेरे प्रियो, यही वो समय है जब परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा। ये जो बड़ा दिन है मेरे प्रियो, वो लेने का नहीं लेकिन देने वाला त्योहार है। ये जो क्रिसमस है वो वो लेने का नहीं परंतु देने वाला त्योहार है। और हम इस क्रिसमस की तैयारी जो हम करते हैं, तो आज हम देखते हैं कि ऐसे कितने गरीब लोग हैं, कितने ऐसे नीडी पीपल्स हैं जिनके पास आज पहनने के अच्छे कपड़े नहीं हैं। आज जो हम इतनी अच्छी अच्छी स्वेटर्स पहन रहे हैं, शॉल ओढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते और वो उनकी ठंड के कारण उनकी डेथ हो जाती है। हमें ऐसे लोगों की मदद करना है। प्रभु भी हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करना है। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी से मेल मिलाप रखते हैं, यही हमारा सच्चा क्रिसमस होगा। तो आज के वचन से प्रभु ने हमें बहुत सारी बातों को सिखाया है कि अगर हमारे अंदर किसी के लिए भेदभाव है, जलन है, ईर्ष्या है, कपट है, तो सबसे पहले हमें उससे अपना मेल मिलाप रखना है। उसके बाद ही हम अपने त्योहारों को मनाएं। परमेश्वर पिता अपने छोटे से वचन पर बहुत आयत की बरकत और आशीष दे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर पिता का, धन्यवाद करती हूँ मैं शबनम आंटी और अनुपम अंकल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके आगरा मसीह मंडली में आके परमेश्वर पिता के वचनों को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस वक्त लाइव सेशन में ज्वाइन हुए थे, परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत की बरकत और आशीष दे। आइए अब समय होगा कि हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने लाइव सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। धन्यवाद 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 देते महाजीत अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके चरणों की नजदीकी में आते परमेश्वर पिता और अपने आप को दीन और नम्र बनाते हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता, और जो कुछ बातें परमेश्वर पिता आपने हमें सिखाया परमेश्वर पिता, वो सारी बातें परमेश्वर पिता हमारे अंदर आने पाए परमेश्वर पिता, हमारे अंदर मेल मिलाप की आत्मा आ जाए परमेश्वर पिता, और जिसके लिए भी परमेश्वर पिता हमारे अंदर कड़वाहट है परमेश्वर पिता, वो यीशु के नाम से परमेश्वर पिता इसी वक्त दूर होने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि हमें ऐसे तैयार कर परमेश्वर पिता कि हम जरूरतमंदों की मदद कर सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जितने भी हमारे भाई बहन परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुनने के लिए बैठे थे परमेश्वर पिता, हर एक को इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष देना परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता इस पेज के फाउंडर एंड डायरेक्टर के लिए परमेश्वर पिता, आप उनको भी बहुत आयत से परमेश्वर पिता आशीष देना और अपने कामों के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी आपके दास और दासी इस पेज में आते परमेश्वर पिता, आप उन सबों को बहुत आयत से ब्लेस्ड करना। आज की रात्रि को आपके पवित्र और रक्षाकारी हाथों में सौंप देती हूँ परमेश्वर पिता, और हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करिए। आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड।